बीबीएल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी आज अपना पहला मैच खेले थे, आज डेब्यू करे थे मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ और आज ही अंपायर की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग करवा रहे थे तो तीसरे ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को अंपायर की तरफ से रोक दिया गया कि अब आप बॉलिंग नहीं करवा सकते, जबकि उस वक्त 8 बॉलें रिमेन रह रही थी शाहीन शाह अफरीदी की। क्या बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने ओवर करवाए थे, पहला ओवर करवाया, दूसरा ओवर करवाया, बहुत स्कोर लग रहा था शाहीन शाह अफरीदी को, वो डेब्यू नहीं लग रहा था, आज इस तरह लग रहा था वर्स्ट एवर शाहीन शाह अफरीदी का कोई मैच हो रहा है बीबीएल के अंदर, पहला मैच वर्स्ट एवर बॉलिंग हो रही थी, कोई शाहीन शाह अफरीदी की लाइन और लेंथ और रिदम नजर नहीं आ रहा था, ना उस पेस के साथ बॉलिंग नजर आ रही थी और ना वो कंट्रोल नजर आता। जैसे ही तीसरा ओवर करवाते हैं, तीसरे ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी 3 नो बॉल, कितनी 3 नो बॉल करवाते हैं और 3 नो बॉल के अलावा फुल टास, वो भी फुल टास किस जगह जो कि डेंजरस एरिया होता है। प्लेयर के खेलने वाले के सीधा मुंह के ऊपर बाउंसर और करीब से बॉल गुजर कर जाना, वो बाउंसर करवाएं जिसे हम कहते हैं बीमर। जी हाँ, इसे आमतौर पे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं बीमर। आज वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से करवाए गए जो कि एक खतरनाक हो चुका था जो सामने प्लेयर खेल रहा था, क्योंकि पिच भी इस तरह का है जहां बॉलिंग करवाई थी, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती इस तरह। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को अंपायर की तरफ से कहा कि अब बस आप रुक जाएं, अब प्लेयर के लिए खतरा हो सकता है और अब आपकी दूसरी बॉलिंग लिमिट पार हो चुकी है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी लिमिट पार कर चुके थे, एक तो 9 बॉल्स की और दूसरी उसके अलावा बीमर्स जो प्लेयर खेल रहे थे उनके मुंह के ऊपर सीधा फुल टास जो कि डेंजरस एरिया था वहां से करीब से गुजर कर जा रही थी, जो कि प्लेयर की जान को भी खतरा हो सकता था। इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी को रोक दिया गया और क्या कितनी शर्मिंदगी की बात है यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को कि 8 बॉलें शाहीन शाह अफरीदी की पूरी भी नहीं करने दी अंपायर की तरफ से, शाहीन शाह अफरीदी को रोक दिया गया। जबकि आज डेब्यू करे थे 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने 43 रन्स कंसीड करवाई, जो कि 16.3 की इकोनॉमी के साथ आप अंदाजा लगा ले। 16.3 की इकोनॉमी एक बहुत ज्यादा इकोनॉमी है जो कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह की बॉलिंग करवाई थी और एक अच्छी इकोनॉमी भी नहीं थी और ये वर्स्ट एवर साबित हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। ये डेब्यू ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे थे, जितनी एडवर्टाइजमेंट, जितनी एड लगाई गई, जितने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग दिखाई गई, जितनी प्रैक्टिसेस दिखाई गई, लेकिन क्यों नहीं शाहीन शाह अफरीदी वो इंप्लीमेंट कर पाए ड्यूरिंग मैच। पहले शाहीन शाह अफरीदी का रिदम नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस नजर आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ हमारे प्लेयरों को हो क्या जाता है, मैच स्टार्ट होते ही शाहीन शाह अफरीदी अपनी लाइन और लेंथ भूल गए। इस तरह लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई। ये वही शाहीन शाह अफरीदी है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हराने वाले मेन प्लेयरों में से एक बड़ा किरदार शाहीन शाह अफरीदी था और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, बीबीएल जिसने शाहीन शाह अफरीदी को सबसे पहले ड्राफ्ट के अंदर सिलेक्ट किया, सबसे मेन बॉलर समझा जा रहा था शाहीन शाह अफरीदी, सबसे पहले सिलेक्ट किया गया। अब बीबीएल भी बड़ा हैरान हो गया, एक ऐसा बॉलर जिसे हमने टॉप कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट किया, जिसे हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, जिसकी हमने सबसे ज्यादा प्राइस रखी और जिस प्लेयर को हमने इतनी मुश्किलों के बाद सिलेक्ट करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी आए और जिसका हम वेट कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवाए और शाहीन शाह अफरीदी 2.4 ओवर्स के अंदर 43 बॉलिंग करवाए और फुल टास लाइन और लेंथ हो ही ना, इस तरह बॉलिंग करवाई थी जैसे क्लब से भी लेवल के बड़े बॉलर की बॉलिंग करवाई जाती है। इस तरह शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे थे, कोई लाइन और लेंथ शाहीन शाह अफरीदी की नजर नहीं आई। और फिर इसके अलावा ये कि जब बैटिंग शाहीन शाह अफरीदी करने आए तो 3 बॉलों के ऊपर 0 रन बनाकर और बोल्ड आउट होकर चले जाते हैं। क्या ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के, क्या ये वो टैलेंट है, क्या वो सुपरस्टार है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सीनियर प्लेयर कहते हैं ये सुपरस्टार है। मानते हैं अभी पहला मैच है, काफी मैचेस पड़े हैं, सब कुछ अभी नजर आएगा, परफॉर्मेंसेस भी ये प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन डेब्यू कर रही हैं, डेब्यू जब आप करते हैं तो फिर आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है, लोग आपका वेट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट करने आए हैं और पाकिस्तानी शायकीन ही ज्यादातर सपोर्ट करने आए हैं पाकिस्तानी प्लेयर को और देखना चाहते हैं इनकी बॉलिंग। और फिर ऐसी नौबत आ जाए जो जिस प्लेयर को सपोर्ट करने आ रहे थे उसे ही बॉलिंग करवाने से रोक दिया जाए कि बस अब आप नहीं करवा सकते, जबकि उसकी 8 बॉलें रिमेन आई थी। उससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात थी आज शाहीन शाह अफरीदी के लिए। शाहीन शाह अफरीदी को समझना पड़ेगा, आप
ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। यहां से हमें साफ समझना पड़ेगा, आप चाहे जितना मर्जी बॉलर हो, जब भी कोई मैच होगा आपको सीरियस होके आना पड़ेगा, आपको अपनी लाइन और लेंथ का कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, एक प्लान के साथ आना पड़ेगा और एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। ना कोई स्ट्रेटेजी नजर आई, ना कोई रिदम नजर आया। और जब आज बॉलिंग करवाने आए, जब छक्के लगाए गए पहले 2 ओवर के अंदर, सेम वही हाल हुआ जो पाकिस्तानी बॉलर्स हम आमतौर पे करते हैं। हमारे बॉलर्स के साथ हाथ पैर काम चुके थे, समझ नहीं आया था कि अब मैं क्या करूं बैट्समैन को बॉलिंग। तो इस वजह से फुल टास्क करवाई जा रही थी और लगातार फुल टास्क करवाए थे और खतरनाक फुल टास्क जो कि बैट्समैन के फेस से भी करीब से गुजरती हुई जा रही थी और 9 बॉलें करवाई। ये एक बैड डेब्यू हुआ शाहीन शाह अफरीदी का। इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, इतना बड़ा नाम करने के बाद भी शाहीन शाह अफरीदी का बैड इन डेब्यू है। तो यहाँ चाहेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को समझना पड़ेगा, अभी रिमेनिंग मैचेस पड़े हैं, काफी मैचेस पड़े हैं, अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ है। तो बेहतर है अपनी गलतियों से सीखे, समझे, फिर उसके बाद आप आए वो प्रैक्टिस लाजमी करें, समझे। ऐसा नहीं है कि आपने ऐड लगा दी तो बस ठीक है, बात खत्म। ऐड सब कुछ नहीं है, ऐड तो सिर्फ उसी बेस के ऊपर है कि आपने जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस दिखाई है। तो गुजारिश है कि अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, जो आप परफॉर्मेंस पिछले माजी में करके आए थे, उनके ऊपर फोकस करें ताकि आप वो परफॉर्मेंसेस करके दिखा सके। अब ऐसा ना हो कि बार रिपीटेड वो गलतियां आप करें, क्योंकि आने वाला है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के अंदर हम कोई गलती नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे। क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी सिलेक्ट किया जाएगा? इस परफॉर्मेंस की बेस पर तो शाहीन शाह अफरीदी को भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता जो आज किया, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले मैचेस के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।